अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन दूसरी तरफ साइंसी तहकीकात ने ये बात भी साबित की है और माहिरीन फ़ल्कियात ये एतराफ़ करते हैं कि इब्तिदा में ज़मीन आसमान में मौजूद सैयारों में से किसी सैयारे का ही जुज़ थी, जो बाद में इससे जुदा हुई। आम इंसानी अक़ल शायद इसका तसव्वुर ना कर सके कि ज़मीन आसमान का जुज़ या आसमान के नीचे फ़िज़ा में मौजूद सैयारे बाहम मिले जुले थे, लेकिन इल्म व तहकीकात की रोशनी में फ़ल्कियात के माहिरीन सब इस पर मुत्तफ़िक़ और कुरान की बयान करदा हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर नज़र आते हैं। ये बात भी अजीब है कि इस आयत में खिताब अहल कुफ्र से है और इन हक़ाइक़ का इंकिशाफ भी असर इन्हीं की जानिब से होता है। और ऊपर ज़िक्र करदा हम सजदा की आयत 53 में भी अल्लाह ताला ने इन्हीं के बारे में कहा कि हम इन्हें अपनी निशानियाँ आपाक व अनफस में दिखाएंगे, लेकिन जिसे हिदायत की तलब ना हो वो वाज़िह निशानियाँ देख कर भी ईमान की दौलत से महरूम ही रहता है। ज़मीन की वसअत और फैलाव, इसी तरह आसमान की रफ़त व बुलंदी कुदरत का करिश्मा है। अल्लाह ताला ने खसूसियत के साथ आसमान की बे इंतहाई बुलंदी का ज़िक्र करके इसमें गौर व फ़िक्र की दावत दी है। इरशाद बारी ताला है, पस क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस कदर पैदा किए गए हैं, और आसमान को कि किस तरह ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों की तरफ के किस तरह गाड़ दिए गए हैं, और ज़मीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई है। सूरह अर-रहमान में अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान को अता की गई अपनी नेमतों का शुमार करते हुए ज़मीन व आसमान की तख्लीक का जिक्र यूँ फरमाया है, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू कायम की कि तराजू से तोलने में हद से तजावुज़ ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई जिसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ खुशबूदार फूल होता है, और भूस जिसके साथ भूस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान की बुलंदी और ज़मीन की वसअत व फैलाव के दरमियान मीज़ान तराजू का तज़किरा आखिर किस मकसद से है? लोगों को आपस में अदल व इंसाफ कायम रखने और नाइंसाफ़ी या नाप तोल में कमी बेशी ना करने की तरगीब के साथ इस मीज़ान की एक लतीफ़ तशरीह मुफस्सिरीन ने यह भी की है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ज़मीन व आसमान बल्कि इनके दरमियान की तमाम मखलूक़ात और फ़िज़ाए बसीत में गर्दिश करने वाली बेशुमार सैयारों के दरमियान अपने इल्म व हिकमत से ऐसा ज़बरदस्त तवाज़ुन कायम कर दिया है कि इस तवाज़ुन से हर चीज़ अपनी जगह कायम है और अपने फ़र्ज़ मनसिब की अदायगी में मशगूल है। अगर इस तवाज़ुन में ज़रा भी फ़र्क आ जाए तो इस सारी कायनात का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाएगा। अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर कीजिए। इरशाद है, और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये गालिब और इल्म वाले का अंदाज़ा मुकर्रर करदा है, और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की मजाल है कि चाँद को पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है। सब के सब आसमान पर अपने मदार में तैरते फिरते हैं। यासीन 40-37। आज इल्म फ़ल्कियात कि माहिरीन भी अपनी तहकीकात की रोशनी में इस हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर हुए कि आलम अफलाक की जिस हकमानी और मुदबराना तवाज़ुन से मरबूत है, अगर इसमें थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाए तो इस कुर्रा अर्ज़ पर इंसान बल्कि किसी भी जानदार की बका नामुमकिन है। इस हदीस में ज़मीन व आसमान के दरमियान की मुसाफ़त बल्कि हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान की मुसाफ़त, इस तरह हर आसमान और ज़मीन की मोटाई 500 साल की मुसाफ़त के बराबर करार दी गई है। यानी 500 साल में जो मुसाफ़त तय की जा सकती है, इतना फ़ासला ज़मीन व आसमान के दरमियान है। मंजिल मकसूद तक पहुँचने का वक्त रफ्तार की कमी व पेशी सबब मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस रफ्तार से 500 साल की मुसाफत मुराद है, और साल भी कौन से साल मुराद हैं, दुनिया के साल या आखिरत की तक़वीम के साल, जहाँ का एक दिन दुनिया के 1000 और 500,000 साल के बराबर है। मुलाहिज़ा कीजिए सूरह अल-सजदा 5, सूरह अल-मेराज 6। इस हैरत अंगेज़ कायनात के खालिक को छोड़कर किसी और के आगे ज़बीन नियाज़ खम करना कितनी बड़ी जहालत और गुमराही है।